हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी सीटेट के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सीटेट के छात्रों के लिए आपको बता दें कि 2025 के नियम जो है वो सारे बदल चुके हैं। यानी कि अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को बता दें कि नए नियम जो है वो लागू किए गए हैं, जिसमें कि आपको क्या क्या करना है और सारा कुछ जैसे एग्ज़ाम पहले होता था वैसे एग्ज़ाम अब नहीं होगा, अब नए तरीके से होगा। कट ऑफ भी यहाँ पे जो है वो कुछ कम किया गया है, सेट किया गया है। सारी चीज़ के बारे में जानेंगे। कट ऑफ कितना रहेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने प्रतिशत आप लोग को लाने हैं, आप लोग का कैटेगरी के हिसाब से जो यहाँ पे आपको छूट मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बताया गया केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2025 के कुछ नए नियम। यानी कि 2025 के नियम जो है वो बदल गए हैं। नए नियम में क्या क्या आएगा वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ पुरानी नियम है वो भी यहाँ पे दिया होगा। आप लोगों को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इतने लंबे में कौन कौन से नियम नए हैं, कौन कौन से पुराने हैं, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताया गया है कि सीटेट परीक्षा में 2 पेपर होंगी। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 2 पेपर जो है यहाँ पे होती हैं। एक होती है 1 से 5 तक, 1 to 5, और एक होती है 6 to 8 की। ठीक है, 2 पेपर होती हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सेकेंड है कि परीक्षा जो है वो ऑफलाइन मोड में और पेपर से आयोजित की जाएगी। ठीक है, परीक्षा कैसे होगी? ऑफलाइन होगी। ये कंफर्म है 2025 में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी या कुछ ऐसे कन्फ्यूजन था। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट को ऑफलाइन पसंद है, कुछ स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्ज़ाम पसंद है। जिन स्टूडेंट को थोड़ा कंप्यूटर वगैरह से प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको ऑनलाइन में क्या होता है, उन टाइम वेस्ट होता है ना। उन स्टूडेंट को ऑफलाइन ही पसंद है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में उनको थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें हो गई, ये कंफर्म हो गया कि परीक्षा जो है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा और पेपर से आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को सीबीएसई के पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। यानी कि जो पात्रता होती है, इसमें अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वो जो है पात्रता मापदंड उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बीएड होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 60% या उससे ज़्यादा अंक लाने होंगे। पास अगर होते हैं आप परीक्षा में तो उसके लिए कितना आपको लाना है? 60% या उससे आपको ज़्यादा लाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँ कि कैटेगरी के हिसाब से अब जो है बांट दिया गया है। ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और खास करके गर्ल्स हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए यहाँ पे बता दें कि बहुत कम नंबरों में आप लोग को पास किया जाएगा, और उसके साथ साथ 10 से 15 नंबर बोनस सभी स्टूडेंट को मिलेगा, चाहे आप जनरल में हो, चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे आप एससी एसटी के स्टूडेंट हो, सभी के लिए यहाँ पे इन 60% में जितना निकलता है उसमें 10 से 15 नंबर आप घटा करके देखिएगा, उसी में आपको पास किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी पास होना जरूरी है। ठीक है, परीक्षा में अगर शामिल होना है आप लोगों को तो कम से कम जो है आप लोग को पाठ्यक्रम 50% होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का 50% नहीं होता है। ठीक है, 45% ही होता है, 49% होता है, या फिर 46% इस तरीके से होता है सीनियर सेकेंडरी वगैरह में, जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह हो गया। तो उसमें स्टूडेंट को जो है यहाँ पे कम से कम 50% होना ही चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सीटेट परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को उस स्कूल में भर्ती के लिए आवेदन करना होगा जहां वे नौकरी
करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि परीक्षा पास कर गए हैं तो आप लोगों को जिस स्कूल में भर्ती करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उस स्कूल में भर्ती के लिए आप लोग को आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद सीटेट परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को उस स्कूल की भी भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा, ठीक है। यानी कि जिस स्कूल के लिए आप लोग फॉर्म भरे हैं उसके लिए भर्ती प्रक्रिया होती है। जैसे कि बिहार में क्या होता है, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर आप बिहार में टीचर की नौकरी करना चाहते हैं, चाहे 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, या फिर आप 9th-10th हो या 11th-12, सभी के लिए आपको यहाँ पे बीपीएससी तैयारी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर यूपी के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो यूपी में क्या होता है कि वहाँ पे सीटेट होता है, उसके बाद भी एग्ज़ाम्स सुपर टेट लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे बीपीएससी नहीं होती है, वहाँ पे सुपर टेट होता है। और इसी तरीके से हर एक स्टेट का अपना अपना एक एग्ज़ाम्स होता है जिसके तहत आपको स्कूल टीचर में भर्ती मिलेगी। उसके बाद बताया गया है कि सीटेट परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को सीटेट का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र आजीवन वैलिड होता है। यानी कि पहले जो क्या होता था, सिर्फ 5 या 6 साल तक का ही वैलिड रहता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे इस साल भी 2025 में यही है कि ये आजीवन आपका सीटेट का सर्टिफिकेट हो जाएगा। यानी कि हमेशा परमानेंट, आप एक बार पास कर गए तो परमानेंट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार अपनी इच्छा के मुताबिक परीक्षा केंद्र और भाषा का चयन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा के अनुसार आप भाषा भी चुन सकते हैं और केंद्र भी चुन सकते हैं। और सीटेट के लिए जो है ऑनलाइन अगर क्लास आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए देखिए यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं जहाँ पे आप लोग को सीटेट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे सीटेट आपको सर्च करना है, ठीक है। सीटेट सर्च करना है, सीटेट ऑनलाइन क्लासेस, तो बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जहाँ पे सीटेट की तैयारी करवाई जाती है। पैसे आपको चार्ज भी लगेंगे और फ्री वाले ऐप भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे फ्री वाले ऐप मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर पर जैसे आइएगा, सीटेट ऑनलाइन क्लास सर्च कर लेना है, जो ऐप आपको अच्छा लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एडुरेव सीटेट का 2025 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है। चाहे जुलाई का हो या 2026 का हो, सभी का यहाँ पे अनअकैडमी पे भी सीटेट का तैयारी करवाया जाता है। अड्डा 247 पे भी जो है तैयारी करवाया जाता है सीटेट का, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आपको सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी। फ़ीस वगैरह भी आपको यहाँ पे लगेंगे, फ़ीस देना है, दे सकते हैं, और फ्री में भी अवेलेबल रहता है। लेकिन फ्री में उतनी ज़्यादा जो है आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। देखिए, लर्न, इंटरेक्ट एंड प्रिपेयर विथ लाइव क्लासेस, लाइव क्लास चलेगा यहाँ पे। जो कमेंट आप करिएगा उसका तुरंत रिप्लाई मिलेगा, मतलब जो आपको क्वेश्चन पूछना है उसको आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, कमेंट, रेज हैंड, ठीक है, हैंड आउट्स, ये सारे जो है यहाँ पे रेज हैंड करिएगा, हैंड आउट करिएगा, ये सारे, तो यहाँ पे आप लोग को सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। यानी कि बहुत इजी हो जाएगा। और एक क्लास में 2 टीचर रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है पढ़ाई। तो आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। अड्डा 247 जो है काफ़ी बेस्ट है। उसके बाद सचिन एकेडमी है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन लाइव क्लासेस है। ये सारे ऐप पे आप लोग को सीटेट का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी।